आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महाभारत की कथा पांडवों की रक्षा पार्ट 1। हमने कल पढ़ लिया, पार्ट 2 शुरू करते हैं। एक दिन पुरोचन ने सोचा कि अब पांडवों का काम तमाम करने के लिए समय आ गया है। समझदार युधिष्ठिर उसके रंग ढंग से तोड़ गए कि वह क्या सोच रहा है। युधिष्ठिर की सलाह से माता कुंती ने उसी रात को एक बड़े भोज का प्रबंध किया। नगर के सभी लोगों को भोजन कराया गया। बड़ी धूमधाम रही, मानो कोई बड़ा उत्सव हो। खूब खा पीकर भवन के सब कर्मचारी गहरी नींद में सो गए। पुरोचन भी सो गया। आधी रात में समय भीमसेन ने भवन में कई जगह आग लगा दी और फिर पांचों भाइयों माता कुंती के साथ सुरंग के रास्ते अंधेरे में रास्ता टटोलते बाहर निकल गए। भवन से बाहर वे निकले थे कि आग ने सारे भवन को अपनी लपेटों में ले लिया। पुरोचन के रहने के मकान में भी आग लग गई। सारे नगर के लोग इकट्ठे हो गए और पांडवों के भवन को भयंकर आग से भेंट होते देखकर हाहाकार मचाने लगे। कौरवों के अत्याचार से जनता क्षुब्ध हो उठी और तरह तरह से कौरवों की निंदा करने लगे। लोग क्रोध में अनाप शनाप बकने लगे, हाय तौबा मचाने लगे और उनके देखते देखते सारा भवन जलकर राख हो गया। पुरोचन का मकान और स्वयं पुरोचन भी आग की भेंट हो गया। वारणावत के लोगों ने तुरंत ही हस्तिनापुर में खबर पहुंचा दी कि पांडव जिस भवन में ठहराए गए थे वह जलकर राख हो गया है और भवन में कोई भी जीता नहीं बचा। धृतराष्ट्र और उनके बेटों ने पांडवों की मृत्यु पर बड़ा शोक मनाया। वे गंगा किनारे गए और पांडवों तथा कुंती को जली दी। फिर सब मिलकर बड़े जोर से रोते और विलाप करते हुए घर लौटे, परंतु दार्शनिक विदुर ने शोक को मन में ही दबा लिया। अधिक शोक प्रसन्न न किया। इसके अलावा विदुर को यह भी पक्का विश्वास था कि पांडव लाख के भवन से बचकर निकल गए होंगे। पितामह भीष्म तो मानो कोई शोक के सागर में थे, पर उनको विदुर से धीरज बढ़ाया और पांडवों के बचाव के लिए किए गए अपने सारे प्रबंध का हल बताकर उन्हें चिंता मुक्त कर दिया। लाख के घर को जलता हुआ छोड़कर पांचों भाई माता कुंती के साथ बचकर निकले और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचने पर भीमसेन ने देखा कि रात भर जागे होने तथा चिंता में और भय से पीड़ित होने के कारण चारों भाई बहुत थके हुए हैं। माता कुंती की दशा तो बड़ी ही दयनीय थी, बेचारी थक कर चूर हो गई थी। सो महाबली भीम ने तो माता कुंती को उठाकर अपने कंधों पर बैठा लिया और नकुल एवं सहदेव को कमर पर ले लिया। युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों से पकड़ लिया और वह उस जंगली रास्ते से उन्नतम हाथों के समान झाड़ झंखाड़
और पेड़ पौधे को इधर उधर हटाता और वह रोदता हुआ तेजी से चलने लगा। जब वे सब गंगा के किनारे पहुँचे तो वहाँ विदुर की भेजी हुई एक नाव मिली। युधिष्ठिर ने मल्लाह से सांकेतिक प्रश्न करके जांच लिया कि वह मित्र हैं। वे लोग अगले दिन शाम होने तक चलते ही रहे ताकि किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। सूरज डूब गया और रात हो गई थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। कुंती को पांडव एक तो थकावट के मारे चूर हो रहे थे, ऊपर से प्यास और नींद भी उन्हें सताने लगी। चक्कर सा आने लगा। एक पग भी आगे बढ़ना असंभव हो गया। भीम के सिवाय और सब भाई वही जमीन पर बैठ गए। कुंती से तो बैठा भी नहीं गया। वह दीन भाव से बोली, मैं तो प्यास से मरी जा रही हूँ, अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जाता। धृतराष्ट्र के बेटे चाहे तो भले ही मुझे यहाँ से उठा ले जाए, मैं तो यहीं पड़ी रहूंगी। यह कहकर कुंती वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। माता कुंती और भाइयों को यह हालत देखकर क्षोभ के मारे भीमसेन का हृदय दग्ध हो उठा। वह उस भयानक जंगल में बेधड़क घुस गया और इधर उधर घूम घाम कर उसने एक जलाशय का पता लगा ही लिया। उसने पानी लाकर माता व भाइयों की प्यास बुझाई। पानी पीकर चारों भाई और माता कुंती ऐसे सोए कि उन्हें अपनी सुध बुध तक न रही। अकेला भीमसेन मन ही मन कुछ सोचता हुआ चिंतित भाव से बैठा रहा। पांचों भाई माता कुंती के लिए अनेक विघ्न बाधाओं का सामना करते और बड़ी मुसीबतें झेलते हुए उस जंगली रास्ते में आगे बढ़ते ही चले गए। वे कभी माता कुंती को उठाकर तेज चलते, कभी थके मांदे बैठे थे, कभी एक दूसरे को होड़ लगाकर रास्ते पार कराते। ब्राह्मण ब्रह्मचारियों का वेश धरकर एक चक्रा नगरी में जाकर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगे। माता कुंती के साथ पांचों पांडव एक चक्रा नगरी में भिक्षा मांग कर अपनी गुजर करके रहे बिताने लगे। भिक्षा के लिए जब पांचों भाई निकले तो कुंती का जी बड़ा बेचैन हो उठता था। वह बड़ी चिंता से उसकी बाट जोहती रही। उनके लौटने में जरा भी देर हो जाती तो कुंती के मन में तरह तरह के आशंकाएं उठने लगती थी। पांचों भाई भिक्षा में जितना भोजन लाते, कुंती उसके दो हिस्से कर देती। एक हिस्सा भीमसेन को दे देती और बाकी हिस्सा आधे में से पांच हिस्से करके चारों बेटों और खुद खा लेती। तिस पर भी भीमसेन की भूख नहीं मिटती थी। हमेशा भूखा रहने के कारण दिन पर दिन दुबला होने लगा। भीमसेन का यह हालत देखकर कुंती और युधिष्ठिर बड़े चिंतित रहने लगे। थोड़े भोजन से पेट न भरता था तो भीमसेन ने एक कुम्हार से दोस्ती कर ली। उसने मिट्टी आदि खोदने में मदद करके
उसको खुश कर दिया। कुम्हार भीम से बड़ा खुश हुआ और एक बड़ी भारी हांडी बनाकर उसको दी। भीम उसी हांडी को लेकर भिक्षा के लिए निकलने लगा। उसका विशाल शरीर और उसकी वह विलक्षण हांडी देखकर बच्चे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। एक दिन चारों भाई भिक्षा के लिए गए। अकेला भीमसेन ही माता कुंती के साथ घर पर रहा। इतने में ब्राह्मण के घर के भीतर से बिलख कर रोने की आवाज आई। अंदर जाकर देखा कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी आंखों में आंसू भरे सिसकियां लेते हुए एक दूसरे की बातें कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। इसका पार्ट 3 हम अगले वीडियो में जरूर पढ़ेंगे।